हेलो गाइस। आज हम बताएंगे एनसीवीटी के बारे में और एससीवीटी के बारे में। इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये कितनी यूज़फुल हैं। कोई किसी को नहीं पता था कि एससीवीटी यूज़फुल है या एनसीवीटी यूज़फुल है। फ्यूचर में कौन सी बेनिफिट होगा, कौन सी नुकसान होगा, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि एनसीवीटी यानी 4 अक्षर हैं एनसीवीटी। तो जो एन का मतलब होता है नेशनल, सी ऑफ वो काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये होता है एनसीवीटी की फुल फॉर्म। एक होता है एससीवीटी, ये होती है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दोनों में ही अंतर पहल के ही स्पष्ट होता है कि एक नेशनल लेवल की है, एक स्टेट लेवल की है। लेकिन इनमें डिफरेंस ऐसा क्यों है कि एक आईटीआई कोर्स मान चलो स्टूडेंट फिटर कोर्स लेता है, एक स्टेट लेवल की हो गई, एक एनसीवीटी हो गई, एक एससीवीटी हो गई। ये डिफरेंस क्यों? एक ही साथ पढ़ रहे हैं, एक ही कोर्स है और सब कुछ एक है, एक ही तरह की फ़ीस भर रहे हैं, एडमिशन फ़ीस एक तरह की, सभी कागज़ एक तरह के, फिर भी एनसीवीटी एससीवीटी में ऐसे डिफरेंस क्यों हैं? इसकी हम थोड़ी-सी बात करते हैं कि जो एनसीवीटी है, कौन को मिलती है। जो एनसीवीटी अक्सर उन बच्चों को मिलती है जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है या फिर वो बैकग्राउंड कास्ट से आते हैं, जैसे बीसी जो ए है, जो उनमें आती हैं, उनको ये मिलती हैं। जो बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे होते स्टूडेंट हैं, उनको एनसीवीटी मिलती है क्योंकि उनको 5-10 नंबर छूट मिल जाती है। और जो एससीवीटी वाले होते हैं उन्हें उनको वे 5 नंबर 10 नंबर नहीं मिलते, इसलिए वो उन्हें एससीवीटी कोर्स चुनना पड़ता है मजबूरी में। पर इसमें डिफरेंस क्या है कि एनसीवीटी को और एससीवीटी में बच्चे क्यों जो समझदार हैं वो नहीं लेते, एससीवीटी नहीं लेते। मैं आपको आज इसी जो असलियत है उसके बारे में बताऊंगा। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब है एनसीवीटी के मतलब आप कहीं भी देश के किसी भी राज्य में नौकरी कर सकते हैं। भारत के जो संस्थान है जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और भारत की बहुत सी जो रेल विभाग है उनमें सब में क्या मांगते हैं, एनसीवीटी मांगते हैं। और चाहे सरकारी नौकरी उसमें सब में एनसीवीटी मांगते हैं। और लेकिन एससीवीटी में आप स्टेट लेवल पे ही नौकरी कर सकते हैं और दूसरे राज्य में नौकरी नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा ही दुख की बात है। एक ही कोर्स, एक ही फीस, सब कुछ होने के बाद भी ये डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी विद्यार्थी आईटीआई कोर्स करना चाहता है तो सबसे पहले एनसीवीटी कोर्स को रेफरेंस करें, उसको प्रेफरेंस दें। क्योंकि बाकी जो आप अगर आपने एससीवीटी कर लिया तो आप दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकते, स्टेट नेशनल लेवल की नौकरी नहीं कर सकते। जो भारत के मुख्य रेल विभाग, भारत के डिपार्टमेंट हैं बड़े बड़े, उन सभी में एनसीवीटी मांगते हैं। इसलिए कभी भी एससीवीटी कोर्स नहीं लेना है, लेना तो एनसीवीटी लेना है, क्योंकि यही सबसे मुख्य कोर्स है। और नहीं तो अगर आप एससीवीटी कर लेते हैं तो आपका ये है किसी काम का नहीं है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हों चाहे प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि आपने मान चलो हरियाणा से एससीवीटी कोर्स किया और आप राजस्थान की भिवाड़ी या कहीं और जाओगे, तो अगर वो बड़ी कंपनी हुई तो नेशनल लेवल की एनसीवीटी मांगते हैं। आपने हरियाणा से मान चलो आईटीआई की या राजस्थान की और नौकरी निकली बम्बई में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ आपसे नेशनल लेवल की एनसीवीटी मांगते हैं। इसलिए कभी भी भूल कर यह कोर्स में देख लेना, किसी भी कोर्स में, कि वो एनसीवीटी है या एससीवीटी। बहुत स्टूडेंट पता नहीं होता है कि एनसीवीटी क्या है, एससीवीटी क्या है। इस वीडियो को देखकर ध्यान रखें अपने फ्यूचर में कि तुम्हें जो भी लेना है एनसीवीटी कोर्स लेना है। बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता। मैं उनको सलाह देता हूँ, रेफरेंस करता हूँ कि वे एनसीवीटी कोर्स लें, चाहे उन्हें थोड़ी सी फीस जहाँ पेड में लेना पड़े। पेड में क्या होता है कि फ़ीस ज़्यादा जाती है, लेकिन लेना है एनसीवीटी, क्योंकि एनसीवीटी ही आप किसी भी देश में नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट सा हो या सरकारी हो, सभी डिपार्टमेंट में एनसीवीटी मांगते हैं। स्टेट लेवल की कोई नहीं मांगता। ये हमारे साथ भारत के लोगों के साथ धोखा होता है जो आईटीआई करते हैं, एक स्टेट लेवल बना दी, एक एनसीवीटी बना दी। तो एससीवीटी कोई भी स्टूडेंट नहीं करे। और हमें और सभी स्टूडेंट ने बताया है कि वो एससीवीटी में कोई भी ना ले, क्योंकि ये भारत के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ धोखा है। इसलिए एनसीवीटी कोर्स करें और जो कि आपका समय बचे और आप जल्दी नौकरी लगें।